कि इस्लाम क्या है, अब रुक जाओ, अभी हम आ रहे हैं, तालिबान आ रहा है, अभी तालिबान से खाएगा। तो इनमें बड़ी दहशत है, बड़ा खौफ है पाकिस्तानी फौज। अब लोग ये भी बता रहे हैं, मेरा एक जान पे दोस्त तो नहीं है, खैर जान पहचान वाला है, ही इज अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इन कराची। वो कहता है कि कई ऐसी फॉरवर्ड पोस्ट हैं पाकिस्तानी आर्मी में जहां पे हमें नहीं आने देते, लेकिन उसका एक रिश्तेदार है, ठीक है, ही हिमसेल्फ इज अ पंजाबी, ही लिव्स इन कराची, और ये बंदा कह रहा है कि ये चकवाल का ये बंदा ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ही देयर इज अ प्लेस कॉल्ड चकवाल इन पाकिस्तान, तो आई थिंक चकवाल का रहने वाला है। तो ये बता रहा है कि कई ऐसी पोस्ट हैं जहां पे छोटी छोटी पोस्ट है, वहां पे डर के मारे बंदे पोस्ट से बाहर नहीं जाते, क्योंकि तालिबान पकड़ लेंगे, गर्दन काट देंगे। अब नौकरी है, क्या करें, घर वालों को पालना है, बीवी बच्चों को पालना है, माँ बाप को दवाइयां देनी है, क्या करें, तो चुपचाप भैया नौकरी कर रहे हैं डर के मारे, और पोस्ट से बाहर निकलने को इनकी जान बिल्कुल सूख जाती है कि साहब हमें बाहर नहीं जाना, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर ये लोग पोस्ट से बाहर नहीं जा रहे। इतना बुरा मामला वहां पे हो रखा है, रोज अटैक हो रहे हैं, रोज के रोज। इसके अलावा दोस्तों, दो फौजी और इनके जख्मी हो गए। एक सुसाइड बॉम्बर ने एक सुसाइड अटैक कर दिया वजीरिस्तान में, दो फौजी जख्मी हो गए। आप देख लीजिए पिछले 24 घंटे में 2 अटैक हुए हैं जिसमें कई फौजी जख्मी हो गए, 3 मारे गए। ये डेली का काम है। सुसाइड बॉम्ब उसने लगा के अपनी गाड़ी में उसने ठोक दी। ये इट वॉज अ व्हीकल बॉर्न अटैक, ये देखिए मैं कोट कर रहा हूं आपको, इट वॉज अ व्हीकल बॉर्न अटैक, द सुसाइड बॉम्बर रैम्ड द एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल इनटू द वॉल ऑफ द चेक पोस्ट इन मिराली। मिराली जगह है वजीरिस्तान में, यहां पे उसने अपनी गाड़ी ठोक दी चेक पोस्ट के अंदर, और काफी फौजी जख्मी हो गए, घायल हो गए, और ये एक सुसाइड अटैक था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा तुम डरपोक अपनी पोस्ट से नहीं निकलोगे, हम तुम्हारी पोस्ट के अंदर घुस के मारेंगे। तो उसने गाड़ी ठोक दी। अब दीवार वीवार में लगी होगी गाड़ी, तो कुछ लोगों को चोट लग गई। अगर वो अंदर आ जाता पोस्ट के और वहां पे बम फाड़ता तो फिर जाने जाती वहां पे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो अपने लोगों को सुसाइड वेस्ट पहन के और आत्मघाती जो होते हैं लोग, वो भेज रहा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ने के लिए, और रोज आ रहे हैं, रोज सुसाइड अटैक्स। ये शुरू हो गया सिलसिला पाकिस्तान में बड़ा तेज। और ये पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की, फिर तेरी गलती नहीं, तेरी गलती, तेरी, किसी की नजर ही नहीं है यहां पे। सबकी नजर है कि आईएमएफ से पैसा आएगा तो हम इतना चुरा लेंगे। वो इमरान खान कह रहा है अगर मेरे पास पैसा आएगा मैं एक और शादी कर लूंगा। लोगों के पास अपने इंटरेस्ट इनके फिक्स्ड हैं, इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए पाकिस्तान से, बस ये मेरा पैसा, ये मैं एक और शादी कर लूं, ये मैं घड़ियां बेच दूं, बस दिस इज ऑल दैट शहबाज शरीफ इज डूइंग, इमरान खान इज डूइंग। ठीक है साहब, ये स्टोरी हो गई। एक और स्टोरी है बड़ी तगड़ी, मैं आपको बताता हूं, इस पर जरा थोड़ा सा तफसील से बात हो जाए यार, डिटेल में बात हो जाए। जो ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको पता ही है कि मॉस्कोवा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये एक रशियन और एक इंडियन रिवर का बीच में इन्होंने नाम ब्रह्मोस वहां से आता है। और ये जो मिसाइल है वो बड़ी तगड़ी मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल तो आर्मी के पास भी, नेवी के पास भी, एयरफोर्स के पास भी। अब एयरफोर्स ने क्या करा, एयरफोर्स ने काम करा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक जॉइंट ऑपरेशन, जिसमें काम एयरफोर्स ने करा, जो मेन वर्क था। उसमें बाकी डीआरडीओ भी इन्वॉल्व था, उसमें कई लोग और भी इन्वॉल्व थे, लेकिन हाँ एचएएल भी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इन्वॉल्व था। जो ब्रह्मोस मिसाइल है इन्होंने डाली सुखोई पे। जो सुखोई फाइटर आपने सुना ही होगा, सुखोई, तो सुखोई फाइटर जो है, सुखोई फाइटर के उन्होंने डाला 30 MKI, और उसके ऊपर डाल के इन्होंने बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये मिसाइल फायर करी है दोस्तों। ये जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर इन्होंने मिसाइल फायर करी है, तो ये कहता है कि जो पहले मिसाइल का रेंज था वो तकरीबन 290 था। 290 के मिसाइल के रेंज को इन्होंने बढ़ाकर 400 प्लस कर दिया। आप समझ रहे हैं, यानी कि हवाई जहाज पे लगेगी वो मिसाइल, ये आप फोटोग्राफ भी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये मिसाइल है। अब ये मिसाइल जो 290 तक ही जाती थी, इसका 100-125 किलोमीटर रेंज और एक्सटेंड कर दिया है। दोस्तों इसका मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? जो डिस्टेंस होता है ना जिस पे मिसाइल जा सकती है, खासतौर से हम एयरफोर्स की अगर बात करें, तो आप ये देखिए कि एयरफोर्स, आपको अभिनंदन के एयरक्राफ्ट की बात याद ही होगी आपको, कि अभिनंदन का एयरक्राफ्ट इसीलिए मार गिराया था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुस गया था वो अभिनंदन ने, जबकि उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी हवाई जहाज थे वहां पे। उसने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए घुस गया वो पाकिस्तान के अंदर, फिर उसके एयरक्राफ्ट में मिसाइल लगी, फिर वो कैप्चर हुआ, फिर डर के मारे, जिसमें पसीना भी आ रहा था और टांगे भी कांप रही थी, वो पाकिस्तानियों को उसको छोड़ना पड़ा, फिर अभिनंदन को हम वापस ले आए, हीरो है हमारा। यही इन्होंने अब क्या करा है,
ये जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, राइट, वो इंडिया के पास है, रशियन एयरक्राफ्ट है, जबरदस्त। सुखोई एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों, उसके अंदर ये ब्रह्मोस मिसाइल जो लगाई है, अब 400, 450, 450 किलोमीटर की रेंज का क्या मतलब है? यानी कि अगर इंडिया को इस्लामाबाद में ब्रह्मोस मारनी है हवाई जहाज से, मैं एक हवाई जहाज की बात कर रहा हूं अभी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट से। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा, ठीक है, जम्मू में है वो, श्रीनगर की बात नहीं कर रहा मैं, जम्मू की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू। जम्मू के एयरबेस से हमारा हवाई जहाज उड़ेगा और एक लेवल पे चला जाएगा, जम्मू के ऊपर ही उड़ रहा है वो फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, वो कहीं पाकिस्तान की ओर नहीं गया, वो जम्मू के ऊपर। और जम्मू सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो जम्मू के ऊपर उड़ते ही जम्मू से ही मिसाइल फायर करेगा, उसको पाकिस्तान की जो हवाई सरहद है उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जो उसका बॉर्डर है उसके अंदर प्लेन ले जाने की जरूरत नहीं है, ये जम्मू के ऊपर ही बैठे बैठे वहीं से फायर करेगा, वहीं से इस्लामाबाद में टारगेट गायब। इसलिए पाकिस्तान का गला सूखा हुआ है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, अब जो आपके चाइना के अंदर टारगेट हैं या पाकिस्तान के अंदर टारगेट हैं, अगर वो 400, 450, 450 किलोमीटर की जद में हैं, तो हमारे पायलट्स को चीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और हमारे पायलट्स को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर। भारत में रहते रहते ही वो उन मुल्कों में मिसाइल फायर कर सकते हैं हवाई जहाज से। पहली बात ये, इसका क्या मतलब है कि हमें हवाई जहाज भी बॉर्डर पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज का भी एक रेंज होता है, 1500, 2000 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है। तो हो सकता है ये हवाई जहाज जो है ये कहीं और हो, ये ग्वालियर में हो, ये कहीं और पीछे हो, वो उड़ के जाएगा और जम्मू के ऊपर जाके फायर करेगा और जम्मू से ही वापस ले लेगा, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं है। स्पीड इसकी मैक 3 लगभग, यानी कि ध्वनि की गति जो है स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से चलता है ब्रह्मोस। और इतना कारगर है कि जहां पे निशाना लगा दिया ये वहीं पे जाएगा, एयरक्राफ्ट को वहां पे रहने की जरूरत नहीं, एयरक्राफ्ट ने फायर करा, एयरक्राफ्ट वापस, ये खुद अपना निशाना ढूंढते 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 टारगेट ढूंढते वहीं पे जाके एक्सप्लोड करेगा और दुश्मन की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं, जिसके खिलाफ भी टारगेट है उसको मार गिराएगा। तो ये बहुत जबरदस्त एक चीज है, इसको और एक्सटेंड करने की बात हो रही है 500 किलोमीटर से ज्यादा। अब वो जब होगा तब होगा, आज की तारीख में ये सक्सेसफुल हो गया है और एयरफोर्स को दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे हमारे जो वेपन सिस्टम्स है ना, बहुत जबरदस्त, जिसको कह रहे हैं कि वो इंप्रूव हो रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो मुझे लगता है दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री इन द हैंड्स ऑफ द एयरफोर्स। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, आप देखिए ना कहां से फायर कर रहा है बंदा, हमारा पायलट जो है वो कहां से एयरक्राफ्ट फायर कर रहा है, कह रहा है जम्मू के ऊपर से फायर करूंगा, जम्मू के ऊपर से। आप ये देख लीजिए कि चंडीगढ़ चंदी मंदिर का एरिया, वहां से मिसाइल फायर करेगा डायरेक्टली, यू कैन हिट लाहौर। चंडीगढ़ के ऊपर से एयरफोर्स का जहाज वहीं से मारेगा, वहीं से लाहौर गायब। पूरा लाहौर नहीं, मतलब इट्स अ फॉर अ बिल्डिंग और फॉर अ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, जो भी उनका कोई बेस है वहां से। अब गुजरात में हमारा एयरफोर्स का बेस है, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। गुजरात में एयरफोर्स बेस है, हमारा हवाई जहाज गुजरात के ऊपर उड़ता हुआ, ठीक है, गुजरात भारत में, गुजरात के ऊपर उड़ता हुआ, वहां से ये ब्रह्मोस मिसाइल एयरक्राफ्ट से फायर करी हुई, इट कैन हिट 5 कोर कराची। 5 कोर हेडक्वार्टर है कराची के अंदर, पाकिस्तानी आर्मी का, हिट 5 कोर कराची हेडक्वार्टर्स। तो ये सारी की सारी हमारे एयरफोर्स के जद में आ रहे हैं, एयरफोर्स की इन मिसाइल्स के। और मुझे लगता है कि हमें साइंटिस्ट को और हमारे जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। ये बड़ी जबरदस्त अचीवमेंट है, और इसको बढ़ा रहे हैं और इसका रेंज बढ़ा रहे हैं। हमारी आर्टिलरी गन्स में भी हो रहा है, आर्टिलरी गन्स नई नई ऐसी गन्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं, हमारे पास रॉकेट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिससे फिर वो, जैसे कि एक जमाने में कहते थे 20-30 किलोमीटर बहुत होता है ना, बोफोर्स एक टाइम पे आपने सुना, या कारगिल की लड़ाई में बड़ा जबरदस्त काम करा है बोफोर्स। अब तो ऐसे ऐसे वेपन्स आ गए हैं कि आर्टिलरी गन्स, आर्टिलरी सपोर्ट ताइवान, और इसमें हम कूद पड़ेंगे। तो यार ये चीज है, अब अमेरिका ने जो कहा था, अमेरिका उसको पूरा कर रहा है। और 2-3 चीजें हैं जिसपे मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसपे अमेरिका ने बहुत काम करा है। एक तो वो कह रहा है कि जो एंटी टैंक सिस्टम है, हम एंटी टैंक सिस्टम्स देंगे। और ये एंटी टैंक सिस्टम्स क्या है मैं आपको बता दूं, ये देखिए मेरे नोट्स में है। ये एंटी टैंक सिस्टम बेसिकली क्या है कि दिस इज ये वॉल्केनो सिस्टम है। ये एंटी टैंक और एंटी पर्सनल जो माइन होती है ना, राइट, क्योंकि जब हमने माइनिंग सीखी थी फौज में, अब हमने तो बहुत पहले सीखी थी, तो हम तो हाथ से जाके उसको लगाते थे, हमने लगाई भी है।
तो एक्सरसाइज होती थी, हम हाथ से जाके ना माइंस लगाते थे हाथ से। ये जो वॉल्केनो सिस्टम है अमेरिका का, तो यार ये जो वॉल्केनो सिस्टम है दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कॉस्ट है, इसमें क्या क्या बताता है कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 180 मिलियन, $180 मिलियन, कोई ज्यादा नहीं है। इट इज केपेबल ऑफ स्कैटरिंग एंटी टैंक एंड एंटी पर्सनल माइन फ्रॉम ईदर ग्राउंड व्हीकल और हेलीकॉप्टर। यू नो बेसिकली क्या है कि एक गाड़ी है इसके, ये अपने आप गाड़ती चली जाती है, आप कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, या फिर हेलीकॉप्टर से ये सक्षम है सिस्टम कि आप ऊपर से छोड़ते रहिए और माइंस अपनी जगह पकड़ती रहेंगी। ये सिस्टम वॉल्केनो का है, ये अमेरिका इसको ताइवान को दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ना 15 20 25 हमें भी वॉल्केनो खरीद लेने चाहिए अमेरिका से, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पे चाइनीज है, आप वहां पे आइए और पूरा उसको हेविली माइन कर दीजिए, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, जिसको हम समझते हैं परसेप्शनल है ना, वो समझते हैं अलग, हम समझते हैं जो हम समझते हैं, वहां पे पूरा का पूरा एक 2-3 लेयर माइंस की बिछा दीजिए, फिर देखते हैं इनके टैंक कैसे आते हैं और उनके बंदे कैसे आते हैं। जस्ट माइन इट, ये करना जरूरी है। मुझे लगता है वॉल्केनो सिस्टम जो है ताइवान के लिए बड़ा कारगर होगा। अमेरिका उनको ये देने का अमेरिका ने फैसला कर दिया। अब अगर चाइनीज आते हैं तो ये मारे जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सब्सक्राइब करने के बाद 5.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, और देखिए 1 मिलियन का इरादा है, देखिए कब होता है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जल्दी हो जाएगा। वो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद और वंदे मातरम। So, this was the video which I was talking about. तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप मुझे बताइएगा, so that I'll come up with more such kind of videos. So this was eye-opening. I mean, he always bashes Pakistan and China, so you should listen to his videos, and it's wonderful. I mean, the information what he gives with the proofs is most important thing. So I like his videos. आप भी उनका वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियोस को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। Thank you for watching this video. I'll come up with few more videos. Thank you so much. जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।